हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट, जिसका नाम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम है और इसका पेपर कोड BD301 है, के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें करवाऊंगी। और इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे और इसके बचे हुए क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 33, एमिली पुस्तक है रूसो की, अरस्तु की, प्लेटो की, सुकरात की। तो इसका राइट आंसर है रूसो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक का रचयिता कौन है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, किलपैट्रिक। तो इसका राइट आंसर है प्लेटो। किस प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, रूसो। तो इसका राइट आंसर है सुकरात। सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान होता है अनौपचारिक ज्ञान, औपचारिक ज्ञान, दोनों या असंचरित ज्ञान? तो इसका राइट आंसर है अनौपचारिक ज्ञान। अनौपचारिक ज्ञान परिवार के द्वारा दिया जाता है जो इनडायरेक्टली मिलता रहता है, कभी किसी से कभी किसी से। लेकिन जो औपचारिक ज्ञान होता है वो वह ज्ञान होता है जो डायरेक्ट दिया जाता है, जैसे एक टीचर के द्वारा ही अपने स्टूडेंट को दिया जाता है, तो वो कहलाता है औपचारिक ज्ञान। नेक्स्ट, कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है? ज्ञान शक्ति है, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, सत्यता ही ज्ञान है, या ज्ञान की सीमा है? इसका राइट आंसर है ज्ञान की सीमा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान, इसमें ज्ञान की विशेषता नहीं है पूछा। अगर इसमें ज्ञान की विशेषता पूछा तो यह आंसर हमारा राइट होता है, क्योंकि ज्ञान की सीमा है। क्योंकि ज्ञान की सीमा होती ही नहीं है, ज्ञान असीमित होता है। ज्ञान हमें बचपन से लेकर जीवन के अंत तक कभी भी किसी के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ज्ञान की सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान को वैध बनाती है कल्पना, सूचना, औपचारिक शिक्षा या सत्यता? तो ज्ञान को क्या वैध बनाती है? सत्यता। औपचारिक शिक्षा, तो ज्ञान को वैध बनाती है औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट, संस्कृति निर्भर है ज्ञान पर, दर्शन पर, व्यवहार पर या इंद्रियों पर? तो संस्कृति जो है वो हमारे ज्ञान पर निर्भर होती है। नेक्स्ट है, स्वाभाविक ज्ञान को प्रागनुभाविक ज्ञान किस शिक्षा शास्त्री ने माना है? ड्यूवी, मैक्डूगल, प्लेटो या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है मैक्डूगल। नेक्स्ट, किस आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की किस विधि के विकास पर बल दिया है? तो इसका राइट आंसर है प्रश्नोत्तर विधि। इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि ज्ञान प्राप्ति की जो किस विधि का विकास सुकरात ने किया है, प्रश्नोत्तर विधि का। नेक्स्ट है, ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान, ज्ञात और उपस्थित होने का योग है। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? आंद्रे बुद्रो के अनुसार, टैक्के ओजी के अनुसार, सुकरात के अनुसार या लॉक के अनुसार? तो इसका राइट आंसर है लॉक के अनुसार। नेक्स्ट, वर्तमान समय में 10+2+3 फॉर्मूले पर आधारित शिक्षा दी जाती थी। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, कौशल विकास की शिक्षा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस किसके अनुसार मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि यह बालकों के लिए अभिशाप है? लॉक, प्लेटो, सुकरात या रूसो? तो इसका सही आंसर है रूसो, क्योंकि रूसो जो है वो पुस्तकों को उन्होंने बल कम दिया है। उन्होंने प्रकृतिवादी कवि हैं, ये प्रकृतिवादी हैं ये, तो इन्होंने जो है अपनी विचारधाराएँ जो हैं वो प्रकृतिवाद पर करी हैं, तो इसलिए इसका आंसर है रूसो। नेक्स्ट, परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई? जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में या फ्रांस में? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका में। नेक्स्ट, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी में? तो इसका राइट आंसर है 17वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन है कार्ल सोवेबी, सुकरात, लॉक या अरस्तु? तो इसका राइट आंसर है कार्ल सोवेबी।
नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी हुए हैं? 4, 3, 5 या 2? तो इसका राइट आंसर है 5। नेक्स्ट, रूसो ने प्रकृति के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं, जो हैं प्रकृति माता पिता या प्रकृति खेल वस्तुएं, प्रकृति मनुष्य वस्तुएं या प्रकृति घर विद्यालय। तो रूसो जो है प्रकृतिवादी विचारधारा के, तो उन्होंने जो है प्रकृति मनुष्य और वस्तु ये 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं। नेक्स्ट, ज्ञान एक साधन के रूप में तब परिलक्षित होता है जब ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यय की समझ विकसित करनी हो, ज्ञान का उसके व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए, ज्ञान को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाए, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, ज्ञान का साधन है अनुभव, संवेग, भाषा, या उपयुक्त सभी। तो ज्ञान के साधन जो हैं वो ये सभी होते हैं। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, ज्ञान की प्रकृति है। ज्ञान की प्रकृति कैसी है? ज्ञान एक साध्य के रूप में है, ज्ञान एक साधन के रूप में है, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। ज्ञान जो है वो साध्य भी है और साधन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? सूचना, जानना, बुद्धिमत्ता और इंद्रियां। तो इसका राइट आंसर है इंद्रियां। ये ज्ञान का रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है? इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि, अंतः प्रज्ञा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में बोध विकसित करने के लिए सहारा लेना पड़ता है वेद ज्ञान का, सीखने के सिद्धांत का, उपयुक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वेद ज्ञान का। नेक्स्ट, ज्ञान एक साध्य के रूप में प्रकट होता है तब ज्ञान एक उद्देश्य के रूप में प्रकट किया गया हो, ज्ञान का परीक्षण किया गया हो, ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में लिया गया हो, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया? निगमन विधि, आगमन विधि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आगमन विधि। नेक्स्ट, जॉन ड्यूवी ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया? प्रयोग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, तीनों विधि। तो इसका राइट आंसर है प्रयोग विधि। नेक्स्ट, सूचना का साधन है संचार, प्रत्यक्ष जानकारी देने वाला, दृश्य, श्रव्य, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। सूचना की आवश्यकता होती है औद्योगिक संस्थानों में, विद्यालयों में, निर्णय लेने में, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि सूचना की हमें जो आवश्यकता है वो इन सभी चीज़ों में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए। ये कथन है फ्रॉवेल का, मुनरो का, पाल हिरसट का, सुकरात का। तो इसका राइट आंसर है फ्रॉवेल का। ज्ञान का स्रोत है प्राथमिक, द्वितीयक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोनों। ज्ञान जो है वो प्राथमिक भी है और द्वितीयक भी है। नेक्स्ट, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? रशियन, यूनानी, लैटिन, या स्पेनिश। तो जो स्कूल शब्द की उत्पत्ति है वो यूनानी शब्द से हुई है। नेक्स्ट, विद्यालय का कार्य है शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि विद्यालय का कार्य इन सभी का विकास करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, विकास, परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे? गपशप करने में, आराम करने में, कोई रचनात्मक कार्य करने में, या सड़कों पर घूमने में? तो इसका राइट आंसर है कोई रचनात्मक कार्य करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10+2+3 संरचना का प्रस्ताव था
कोठारी आयोग, मुदालियार आयोग, राधाकृष्णन आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है? कोठारी शिक्षा आयोग, मुदालियार आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद या यूजीसी? तो इसका राइट आंसर है कोठारी शिक्षा आयोग। समस्या समाधान विधि के जनक हैं सुकरात तथा सेंट थॉमस, जॉन ड्यूवी, किलपैट्रिक या टॉमस एम रिस्क? तो इसका राइट आंसर है सुकरात तथा सेंट थॉमस। नेक्स्ट, मेल तमाशे शिक्षण के हैं? दृश्य साधन, सामुदायिक साधन, श्रव्य साधन या व्यक्तिगत साधन? तो ये क्या है? सामुदायिक है, क्योंकि मेला कोई व्यक्तिगत तो होता नहीं है।